झारखंड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही जांच का दायरा अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। राज्य सरकार ने अब वर्ष 2014 से हुई कई नियुक्ति परीक्षाओं को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है। सरकार के आदेश के तहत कुल 17 परीक्षाओं की जांच की जाएगी और इनमें झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की छठी सिविल सेवा परीक्षा, जिसे जेपीएससी 6 के नाम से जाना जाता है, वो भी शामिल है। और अब इसी जेपीएससी 6 परीक्षा को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल इसी परीक्षा के जरिए जेपीएससी के पूर्व सदस्य अनिमा हांसदा की बेटी क्रिस्टीना के राज्य प्रशासनिक सेवा में चयन का जिक्र सामने आया है। इसके साथ ही बाबूलाल के एक करीबी रिश्तेदार अमित किस्कू का चयन भी इसी परीक्षा के माध्यम से होने की बात कही जा रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब पूरी जेपीएससी 6 परीक्षा ही जांच के दायरे में शामिल की गई है, तो क्या इस परीक्षा के जरिए हुई चयन और नियुक्तियों से जुड़े सभी मामलों की जांच होगी? आखिर सरकार ने 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का फैसला क्यों किया और नियुक्ति घोटाले की जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है? आपको पूरी कहानी आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, दरअसल झारखंड में नियुक्तियों में कथित गड़बड़ी का मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस बीच नियुक्ति घोटाले की सीआईडी जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पहले कुल 22 परीक्षाओं को रद्द करने और 6 परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से की गई घोषणा के आलोक में जांच का दायरा और बढ़ाया गया। नियुक्तियों में अनियमितता की आशंका को देखते हुए वर्ष 2014 से हुई नियुक्तियों की भी जांच कराने का फैसला लिया गया। अब इसी सिलसिले में जारी आदेश के तहत कुल 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल किया गया है। इन 17 परीक्षाओं में जेपीएससी 6 सिविल सेवा परीक्षा का नाम भी शामिल है। अब यही से मामला महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जेपीएससी 6 परीक्षा के माध्यम से राज्य प्रशासनिक सेवा के पदों पर कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेपीएससी के पूर्व सदस्य अनिमा हांसदा की बेटी क्रिस्टीना का चयन भी इसी परीक्षा के जरिए हुआ था। वहीं बाबूलाल के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं अमित किस्कू, इनका चयन भी इसी परीक्षा से होने की बात सामने आई है। हालांकि यहां एक बात को स्पष्ट रूप से समझाना बेहद जरूरी है। किसी परीक्षा को जांच के दायरे में शामिल किए जाने का मतलब यह नहीं है कि उस परीक्षा से चयनित हर व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया गया है। जांच का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़े तथ्यों की पड़ताल करना है। यानी अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि संबंधित परीक्षाओं और नियुक्तियों की प्रक्रिया में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी, नियमों का उल्लंघन या कथित अनियमितता हुई थी या नहीं। दोस्तों, जेपीएससी 6 परीक्षा का जांच के दायरे में आना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस परीक्षा से जुड़े चयन पहले भी अलग अलग कारणों से चर्चा में रहे हैं। अब सरकार के आदेश के बाद इस नियुक्ति प्रक्रिया भी जांच के दायरे में आ गई है। पूरे मामले में अभी देखना होगा कि जांच एजेंसियां किन बिंदुओं पर जांच करती है। क्या परीक्षा प्रक्रिया की जांच होगी? क्या चयन प्रक्रिया की जांच होगी? क्या दस्तावेजों और मेरिट सूची की परीक्षा की जाएगी या फिर उन विशेष मामलों की पड़ताल होगी जिनको लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे? फिलहाल सरकार की ओर से 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का फैसला नियुक्ति मामलों में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जांच का दायरा अब सिर्फ कुछ चुनिंदा परीक्षाओं तक सीमित नहीं रह गया है। वर्ष 2014 से हुई नियुक्तियों की भी जांच की बात सामने आने के बाद कई पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है। जेपीएससी 6 परीक्षा भी अब इसी जांच का हिस्सा है और इस परीक्षा से चयनित अनिमा हांसदा की बेटी क्रिस्टीना तथा बाबूलाल के करीबी रिश्तेदार अमित के चयन का मामला भी इसी वजह से चर्चा में है। लेकिन अंतिम फैसला जांच के बाद ही सामने आएगा। क्या जांच में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह सही पाई जाती है?
क्या किसी तरह की अनियमितता के सबूत मिलते हैं, और अगर गड़बड़ी के तथ्य सामने आते हैं तो सरकार और जांच एजेंसियां आगे क्या कार्रवाई करती? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच की प्रगति के साथ सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि झारखंड में नियुक्तियों को लेकर शुरू हुई जांच अब एक बड़े दायरे में पहुंच चुकी है, और 17 परीक्षाओं को जांच में शामिल किए जाने के बाद कई पुराने चयन और नियुक्ति मामले फिर से सुर्खियों में आ गए। तो जेपीएससी 6 की जांच से क्या क्या नए तथ्य सामने आते हैं और नियुक्ति घोटाले की जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है, इस पर लगातार की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम, एक्स और ट्वीट्स पर भी लगातार को फॉलो करना न भूलें। साथ ही हर बड़ी खबर के लिए लगातार.in का ऐप जरूर डाउनलोड करें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।